मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको आदि कवि वाल्मीकि पाठ पढ़ा रही हूँ। अब पहले मैं आपको वाल्मीकि जी के बारे में कुछ बताती हूँ। वाल्मीकि जी संस्कृत के आदि कवि हैं। सभी विद्वान और जन सामान्य इनसे परिचित है। इन्होंने भगवान राम की कथा को अपने काव्य का विषय बनाया। भगवान राम का जीवन चरित्र हमारे देश और संस्कृति का प्राण है। इनके द्वारा काव्य रूप में प्रस्तुत राम जीवन का यह काव्यबद्ध रूप रामायण संस्कृत का आदि काव्य कहा जाता है। स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार ये ब्राह्मण जाति के थे। इनका नाम अग्नि शर्मा था। पूर्व जन्म के कर्म के फलस्वरूप दूसरों को लूटना और हत्या करना इनकी दिनचर्या बन गई थी। अग्नि शर्मा ने एकाग्रचित्त हो तन्मयता के साथ मरा जपना आरंभ कर दिया। वे तपस्या में इतने लीन हो गए, अपनी देह की सुध-बुध भूलकर और भूख प्यास से नगण्य मानते हुए इन्होंने अनंत काल तक तपस्या की और इससे इनके शरीर पर वाल्मीकि यानी बावी बन गई और उसमें इनका शरीर ढक गया, सारा शरीर ढक गया। इसके पश्चात भगवान प्रचेता वरुण ने वर्षा की और ये आंखें खोलकर सहसा उठ खड़े हुए। वाल्मीकि बावी अर्थात दीमकों से भरी मिट्टी से उठने के कारण ये वाल्मीकि और प्रचेता के द्वारा मिट्टी बहा जाने के कारण ये प्राचेतस कहलाए। अब बच्चों, मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ। संस्कृत वाग्मय से आदि कवि महामुनि वाल्मीकि रति सर्वे विद्ववी स्वीक्रियते। संस्कृत वाग्मय के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं। सर्वे विद्ववे स्वीक्रियते, सर्वे माने सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकृति माने स्वीकार किया जाता है। महामुनिनः रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि ने सुंदर रामायणी कथा अपने द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में निबद्ध की। भगवतो रामस्य चरित अस्माकं देशस्य संस्कृतस्य प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र अस्माकं माने हमारे देश की संस्कृति का जीवन, प्राणभूत माने जीवन स्वरूप है। वस्तुतः महामुनि वाल्मीकि रेवत अन्य महात्म्य अस्ति। वस्तुतस्तु माने वास्तव में महामुनि वाल्मीकि का ऐसा ये महामात्य है। यत्येन रामस्य लोक कल्याणकारकं रम्य आदर्शभूतं रूपम जनानां समक्षुपस्थितम्। जिससे राम के लोक कल्याणकारी रम्य माने आदर्श, सुंदर आदर्शभूत रूप को उन्होंने लोगों के जनानाम माने लोगों के समक्ष उपस्थित किया। वयं च तेन रामम ज्ञातुम अभूव। हम सब जिससे राम को ज्ञातुम माने जानने में समर्थ हुए। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण योर अनुसारात अयम ब्राह्मण जाति अग्नि शर्मा विदश्च आसीत। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार अयम माने यह ब्राह्मण जाति के और अग्नि शर्मा विदस्य माने नाम, अग्नि शर्मा नाम के थे। स्कंद पुराण और आध्यात्मिक रामायण के अनुसार ये ब्राह्मण जाति और अग्नि शर्मा नाम के थे। पूर्वजन्मना विपाकात पर धन लुंठम एवास्य कर्म भूता। पूर्वजन्म के फल के कारण पर माने दूसरों के, धन को, लुंठन माने लूटना, अवश्य माने इनका कर्मभूत माने कर्म था। दूसरों के धन को लूटना इनका कर्म था। वनांतरे पथिका नाम धन लुंठन में तस्य जीविका साधन मासीत। वन के पथिकों के धन को लूटना तस्य माने उनकी जीविका का साधन आसीत माने था। वन के पथिकों के से धन लूटना उनकी जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे संशयश्चेत प्राणघाते अपि ससंकोचम न अकरोत्। लूटन माने लूटने के व्यापार में संशय के प्राणघात लेने में इन्होंने संकोच भी नहीं किया। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिकम आकुलता प्रतीक्षाणो असो मुनि रेखा अनगच्छत् पश्यत्। इत्थम माने इस प्रकार हिंसा के कर्म में लिप्त, एकदम माने एक बार, वनपथे माने वन के मार्ग में
पथिकों से आकुलता के कारण प्रतीक्षा करते हुए कुछ मुनि को इन्होंने आते हुए अपश्यत माने देखा। दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्ला जाता, और देखकर हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। समीपम आगते मुनिवरे रक्ते अक्षिणी भ्राम्यन् भीमेन रवेण तम वोचत यत् किंचित वस्ति तत्सर्वं महं देवी नो चेत्तम प्राण संशयो भविष्यति। समीप में आते हुए मुनिवर पर रक्ते माने लाल, अक्षिणी माने आँखें, भ्राम्यन माने घुमाते हुए, मुनि पर लाल आँखें घुमाते हुए बड़े ही भयंकर स्वर से उनसे कहा, यद किंचित वस्ति, यद तुम्हारे पास जो भी कुछ है, तत्सर्वं माहम देहि, वह सब मुझको दे दो। नो चेतम प्राण संशय भविष्यति, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुनिना प्रत्युक्तम लुंठक मत पार्श्वे तु किंचिदपि नास्ति, परम त्वां पृच्छामि किम करोषि लुंठतेन धनेन। मुनियों ने उत्तर दिया, हे लुटेरे, लुंठक माने लुटेरे, हे लुटेरे, मेरे पार्श्व माने कुछ पास में, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। परम त्वाम पृच्छामि, परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ, किम करोषि लुंठितम धनेन, इस लूटे हुए धन से क्या करते हो। इदम पाप कर्म किमति न जानासि, यह पाप कर्म है, क्या ऐसा नहीं जानते हो, क्या ऐसा नहीं जानते हो। जानामि तथापि करोमि, जानामि माने जानता हूँ, तथापि माने फिर भी, करोमि माने करता हूँ, फिर भी करता हूँ। लुंठितनेन धनेन परिवारस्य पोषण रूपम महत्तु कार्यम करोमीति तेन उक्तम। लूटने के धन से परिवार के लोग तुम्हारे इस पोषण के कार्य में, लूटने के धन से परिवार के लोगों का भरण पोषण करते हो, ऐसा उन्होंने कहा। मुनि ही पुनरच्छत, मुनि ने फिर से पूछा, पाप कर्म अर्जितम वित्तेन पोषितस्य परिवार सदस्य किम तब पाप कर्मण्यापि सहभागिना स्फुरति। पाप कर्म में अर्जित किए हुए वित्तेन माने धन से, अर्जित किए हुए धन से पोषित किए जाते हुए परिवार के सदस्य, किम माने क्या, तब माने तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी होंगे। सो ओवचत वक्तुम न शक्नोमि, वह मैं कह नहीं सकता। परम तान पृष्ट्वा वदामि, उनसे पूछकर बताऊंगा। त्वं तावदत्रैव विरम यावदहं तान् संप्रच्छय गच्छामि। तुम यहीं पर ठहरो, यहीं पर, विरम माने रुको, तुम यहीं पर रुको, यावत माने तब तक, अहम माने मैं, तान माने उनसे पूछकर आता हूँ, तुम तब तक यहीं ठहरो, मैं उनसे पूछकर आता हूँ। इत्युक्ता माने ऐसा कहकर तम मुनिवरहम रज्जुवि दृढ़ं बद्ध्वा स्वकुटुम्बिना प्रष्टुम जगाम। ऐसा कहकर उन मुनिवर को रज्जुवि माने रस्सी से, बद्ध्वा माने बांधकर, रस्सी से बांधकर अपने कुटुंब के लोगों से प्रष्टुम माने पूछने के लिए चले गए। अथ तस्य कुटुम्बिना तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुक कथम वयम पाप कर्मणा सहभागिनो भवेम। इसके पश्चात उन कुटुंबी के प्रश्न को सुनकर, उनके कुटुंबी उनके प्रश्न को सुनकर क्रोधित होकर उनसे बोले कि हम सब तुम्हारे इस पाप कर्म में सहभागी क्यों होंगे। वयम किम जाने हम त्वम किम करोसि कया वा रीत्याम धनार्जनम। हम सब क्या जाने, त्वम माने तुम, किस रीति से यह धन कमाते हो। हम सब क्या जाने तुम किस रीति से धन कमाते हो। न अस्माभि त्वम पाप कर्मम कर्तुम आदिष्टा, हम तुम्हें इस पाप कर्म करने का आदेश नहीं देंगे। तेषां स्वपरिवार जनानाम उत्तर आकर्ण्यम सो अति विष्णु अभवत्। उनसे अपने परिवार के लोगों के उत्तर को सुनकर बता दिया, उनको अपने परिवार के लोगों के उत्तर को सुना दिया। सो अति विष्णु
अवत। वह अत्यधिक विश्रोम माने दुखी हुए। द्रुतं मुनिवर उपज्ञम सर्वं च तत्परिवार जनाख्यातं सब भाषत। शीघ्र ही मुनिवर के समीप पहुंचकर अपने परिवार के लोगों की सारी बात को उन्होंने कह दिया। परम निर्वणम तम मुनि तस्य हृदय शोक शमनाय राम इति जप्तुम आदेशितम। उन मुनि ने उनके हृदय की शोक की अग्नि को शांत करने के लिए राम जपने का आदेश दिया। राम इति समुच्चारेण अक्षमे स्ववृत्तानुसारम मरा इत्येव जपता आरभत। राम इस उच्चारण करने में अक्षम माने असमर्थ, स्ववृत्तानुसार माने अपनी वृत्ति के अनुसार, मरा जपना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। यानी कि राम शब्द के स्थान पर उन्होंने मरा शब्द जपना प्रारंभ कर दिया। इत्थम मसो बहुवर्षाणि यावत् समाधिं लीनं तीव्रं तपश्चात। इस प्रकार बहुवर्षाणि माने बहुत वर्षों तक समाधि में लीन तीव्र तपस्या उन्होंने तीव्र तपस्या प्रारंभ कर दी। तपसी रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत्तिका भी आवर्त जातम। तपस्या में रतस्य माने लीन, उनका शरीर पर दीमक की मिट्टी से ढक गया। अथ कदाचित प्रचेतसः निरंतर जलधारया तस्य शरीराथ वाल्मीकि मृत्तिका परिश्राविता अभवन्। इसके पश्चात वरुण देवता के द्वारा निरंतर जल धारा के कारण उनके शरीर की दीमक की मिट्टी बह गई। निरंतर वरुण देवता के द्वारा जल की वर्षा करने के कारण उनके शरीर की दीमक की मिट्टी जो है परिश्राविता माने बह गई। मृत्तिका भी तिरोहितस्य तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम। उनका शरीर पुनः माने फिर से प्रकटितम माने प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः सह संस्थितो अभितस्य चक्षुः उन्मीलितम अधिष्ठत्। इसके पश्चात मुनियों के द्वारा स्तुति, इस प्रकार उन मुनि के द्वारा स्तुति किए जाते हुए आंखें खोलकर वे उठ खड़े हुए। वाल्मीकात् प्रोद्भूत्वाद् वाल्मीकि रति प्रचेतसः जलधारा मृत्तिका परिषुप्तवाद प्राचेतस्य इति तस्य नामद्वयं जातम्। दीमक की मिट्टी से प्रादुर्भाव माने निकलने के कारण, वाल्मीकि माने वाल्मीकि, प्रचेतसः जलधारा मृत्तिका परिषुप्तवाद प्राचेतस्य इति तस्य नामद्वयं जाता। वरुण देवता के द्वारा जल की वर्षा के कारण, मृत्तिका माने मिट्टी धुल जाने के कारण, प्राचेतस्य तस्य माने उनके नामद्वयं, उनके ये दो नाम हुए। रामायणी मुनिनः स्वपितु नाम प्रचेता तस्य दसमा पुत्रो इत्थम उल्लेखे यथा चा। रामायणी माने रामायण में मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेता और स्वयं को उनका 10वां पुत्र कहकर वर्णित किया। यथा चा और कहा भी गया है, उत्तरकांड में कहा भी गया है, प्रचेतः सो अहम 10म पुत्रो राघव नंदन। हे राघव नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। अथ कदाचित सह ब्रह्मर्षि नारदात भगवतो रामस्य लोक कल्याणकारकं वृत्तं शुशाम। इसके पश्चात उन ब्रह्मर्षि नारद से उन्होंने भगवान राम के लोककारी चरित्र को सुना। उन ब्रह्मर्षि ने नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को सुना। ततः प्रवर्त्यं रामचरितं काव्यबद्धं कर्तुम आकांक्षन्ते स्म। तभी से उन्होंने रामचरित्र को काव्यबद्ध करने की आकांक्षा इच्छा की थी। अधेकतः महर्षि मध्यानंदी सेवनाय प्रयाग मंडल अंतर्गतः तमसः नदीं गच्छन् आसीत्। एक बार महर्षि दोपहर के समय स्नान के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी पर जा रहे थे। तत्र वनिश्रम निरीक्षमाणो महामुनि स्वच्छंदम विचरत क्रोंचम मिथुनम मेकम पश्यत। वहाँ वन की शोभा को निरीक्षमाण मानो देखते हुए
महामुनि ने स्वच्छंद विचरण करते हुए उन कोंची में से एक जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य कश्चित पाप निचयो व्याधा तस्मान मिथुनादेकम वाणेन विजागत। पश्चात एव माने उनके देखते ही देखते किसी पापी पाप निश्चय माने पापी व्याध माने शिकारी ने उस जोड़े में से एक को बाण से मार विजागत माने गिराया। वाणेन विद्धम महातले लुंठतम सुनित परितांग तम विलोक कोंची करुणः गिरह रुराव। बाण से विधे भूमि पर पड़े हुए रक्त से लथपथ शरीर वाले क्रोंच को देखकर मादा कोंच करुणा से रो उठी। अब इसको हम दोबारा फिर से देखते हैं। देखते ही देखते किसी पापी शिकारी ने उस जोड़े में से एक को बाण से गिराया। बाणेन विद्धम मही तले बाण से मार गिराया। बाण से बिंधे भूमि पर पड़े हुए शोणित माने रक्त से लथपथ शरीर वाले विलोक के माने क्रोंची माने क्रोंची विलोक माने उसको देखकर उस क्रोंची को देखकर क्रोंची जो है करुणा गिराव क्रोंची करुणा से रो पड़ी। क्रोंचिया करुणा रावम श्रावम मुनि हृदयात लीनम शोकान परिदुता करुण रसा श्लोक छात हृदयाम निर्गतो अववत। क्रोंची के करुण क्रंदन को सुनकर महामुनि के हृदय में स्थित शोक रूपी अग्नि से प्रभावित करुण रस के रूप में यह श्लोक उनके मुख से निकल पड़ा, उनके हृदय से निकल पड़ा। मानिषाद प्रतिष्ठाम तोम गमा स्वाशति समा यत क्रोंच मिथुनादेक अमर्धि अवधि काम मोहितम। मानिषाद माने हे निषाद, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। हे निषाद, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने काम मोहित पक्षी कौन सी माने पक्षी काम मोहित पक्षी के जोड़े में से एक माने एक को अपनी माँ ने मार दिया है। काम मोहित पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। हे निषाद, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने काम मोहित पक्षी के जोड़े में से एक को मार गिराया है, एक को मार दिया है। श्लोकः अयम माम्नः यादन्यत्र छंदसो नूतन अवतारः आसीत्। यह श्लोक वेद से पृथक लोक छंदों में से अनुष्टुप की गई नूतन माने नया अवतार था। एवं ब्रुवतस्य हृदि महती चिंता बभू। इस प्रकार कहते हुए हृदय में महान चिंता हुई। अहो शकु निशोक पीड़ितेन मया किमिदम व्यायतम। अरे पक्षी के शोक से पीड़ित मैंने यह क्या कह दिया। अत्रांतरे वेदमूर्ति चतुर्मुखे भगवान ब्रह्मा महामुनि उपगम्य अस्मितमुवाच। महामुनि आपन्न कंपनम ही महतः सहजो धर्मा। इसी बीच वेदमुखी चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा महामुनि उनके समीप पहुंचकर उनसे कहा, हे महान मुनि, दुखियों पर अनुकंपा करना महात्माओं का महता मान महात्माओं का निश्चय ही सहज धर्म होता है। श्लोकम ब्रुवतः त्वया त्वेष एवं धर्मम पालितः। श्लोक बोलते हुए तुमने इस धर्म का पालन किया है। तन्मात्र विचारणा कर्या। इस पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। सरस्वती मच्छंदा देव त्वयि प्रवृत्तः। सरस्वती मेरी ही इच्छा से तुम में प्रवृत्त हुई थी। सांप्रतम यथा नारदः श्रुतं तथा त्वं श्रीमद्भगवतो रामचंद्रस्य कथनस्य चरित्रं वर्णः। सांप्रतम नारदशं श्रुत्वा बहुत दर्द हो रहा है। सांप्रतम यथा नारद, अब तुमने जैसा नारद से सुना वैसा ही तुम श्रीमद्भागवत रामचंद्र का संपूर्ण चरित्र
वर्णन करो। मद प्रसादात् निखिलं च रामचरितं त्वं विदितं भविष्यति। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हें संपूर्ण रामचरित्र ज्ञात हो जाएगा। किं बहुनः यावन् महीतले गिरिसरित समुद्राः स्थास्यन्ति तावलोके रामायणकथा प्रचलिष्यति यादृश्यः भगवान् जयो निरंतर हतो अभवत्। किम बहुना यन्महीतले, अधिक क्या, जब तक पृथ्वी तल पर, गिरि माने महीतले माने पृथ्वी तल पर, गिरि माने पर्वत, सरित माने नदी, पर्वत नदी स्थित रहेंगे, तब तक पृथ्वी तल पर पर्वत नदी समुद्र स्थित रहेंगे, तब तक लोक में रामायण कथा भी प्रचलित रहेगी। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहकर भगवान नारद जो है अंतर्ध्यान हो गए। ततो योग बलेन नारदोक्तम समग्रम रामचरितम अधिगम गंगा तमसो यो अंतरतले तटे सप्तकांडात्मकम रामायणम आख्यम महाकाव्यम रचयामास। तदंतरम मुनि विश्रामार्थ 2 अपराश्रमो अभूतवान। स्थित रहेंगे तवा लोगों रामायण कथा। तत्पश्चात वाल्मीकि जी ने योगबल द्वारा नारद के कहे हुए समस्त रामचरित्र को भली भांति जानकर गंगा और तमसा नदी के बीच के तट पर 7 कांडों वाले रामायण नामक आदि काव्य की रचना की। तदंतरे मुनि विश्रामार्थ 2 अपराश्रमों अभूताम। इसके बाद मुनि के विश्राम के लिए 2 आश्रम अभूताम माने हुए। महामुनि के विश्राम के लिए 2 आश्रम हुए, एक चित्रकूट और दूसरा कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मवर्त के अंतर्गत आधुनिक बिठूर नामक स्थान पर था। यहीं पर एक चित्रकूट और दूसरा कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मवर्त के अंदर आधुनिक बिठूर नामक स्थान था। अत्रैव लवकुशो जन्म भूता, यहीं पर लवकुश ने जन्म प्राप्त किया, यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ। एवं आदि कवि यशसा ख्यातो भवलोके महामुनि ब्रह्मर्षि। इस प्रकार महामुनि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि आदि कवि के यश से संसार में प्रसिद्ध हुए। बच्चों धन्यवादम।